हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा। अगस्त का महीना चल रहा है और अगर अगस्त के महीने में आपके पाटुलाका में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आपको इस समय अपने पाटुलाका के ऊपर क्या काम करना है, उसकी केयर कैसे करनी है और कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देकर आप पाटुलाका पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। पाटुलाका का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि गर्मी के स्टार्टिंग से फूल देना शुरू करता है और ठंड शुरू होने से पहले पहले तक इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आपके पाटुलाका की मिट्टी अच्छी है, इसमें न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, तो पाटुलाका आपका सितंबर लास्ट तक फूल देता रहेगा। अक्टूबर में कहीं जाकर इसके अंदर फ्लावरिंग रुकती है और ठंड में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, यानी ठंड के कुछ महीने होते हैं जब ये फूल नहीं देता है। उस समय भी आपका पाटुलाका खराब नहीं होता है। पाटुलाका बिना फूल के आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन मरेगा नहीं कभी भी। एक बार पाटुलाका के पौधे को आपने लगा लिया तो ये एक परमानेंट प्लांट है। लेकिन अगर इस समय अगस्त के टाइम आपके पाटुलाका ने फूल देना बंद कर दिया है तो उसकी केयर आपको कैसे करनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश अगर आपके एरिया में हो रही है तो पाटुलाका को शेड में आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो बारिश से पाटुलाका के पौधे को बचाने के लिए आप इसको शेड में रख दीजिए। पाटुलाका का पौधा शेड का प्लांट नहीं है, इसे शेड में आपको नहीं देना है। बारिश के पानी में पाटुलाका की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से आपका पाटुलाका ख़राब हो रहा है तो पाटुलाका को आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर उसको धूप भी मिलती रहे और बारिश का बहुत ज़्यादा पानी पाटुलाका के पौधे के अंदर न पड़े। टिप्स नंबर 2, पाटुलाका को धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। आप पाटुलाका को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। जितनी अच्छी धूप पाटुलाका के पौधे को मिलती है, पाटुलाका उतनी ही अच्छी ग्रोथ करता है, उतनी ज़्यादा कलियां बनाता है और उतनी अच्छी फ्लावरिंग इसके अंदर होती है। आपने देखा होगा कि पाटुलाका के पौधे पर जब सुबह की धूप पड़ती है तभी इसकी कलियां खिलती हैं। जब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है तब तक इसकी कलियां बंद रहती हैं, वो खिलती नहीं है। और धूप के साथ जैसे ही शाम होती है तो पाटुलाका सिर्फ एक दिन का फूल है, एक दिन ही ये सिर्फ खिलता है और सुबह खिलने के बाद शाम को धूप खत्म होने के साथ साथ ही ये फूल इसका मुरझा जाता है। तो धूप से ही इसका जो फ्लावर है वो खिलता है और धूप के साथ ही इसका फ्लावर खत्म हो जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि धूप इसके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद टिप्स नंबर 3, इस समय अगर आपके पाटुलाका में कोई घास वगैरह उग आई है तो आप उनको ज़रूर से निकालें। फ्रेंड्स, जब लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था तो मैंने सारी घास अपने पाटुलाका के पौधे से निकाल दिए थे और अभी कुछ और घास उग कर आ गई है। जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसको शेयर किए हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। उसी समय मैंने फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डाला था और उसके बाद मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र अपने इन तीनों गमलों में नहीं दिया है। और आज फिर से मैं जो फर्टिलाइज़र डालूंगी उसको मैं आपको दिखाने वाली। तो सबसे पहले तो जो ये घास उगकर आ गई है हम इसको निकाल देते हैं और जितनी भी घास आपके पौधे में निकल कर आ गई है सबको आप निकाल दीजिए। इनको बिल्कुल भी आपके पौधे में आपको नहीं छोड़ना है, वरना ये बहुत तेज़ी से फैल जाएंगे। जड़ें इतनी गहरी बना लेंगे ये कि पौधे से निकालना मुश्किल हो जाएगा और पौधे का जो सारा न्यूट्रिशन है ये घास ले लेगा तो फ्लावरिंग आपके पौधे में बंद हो जाएगी। इसके साथ ही सूखे हुए फूलों को निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। पाटुलाका का पौधा सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है तो इसके फूल सूख जाते हैं, तो अगले दिन ही आप इनको निकाल दीजिए। फूलों को तो मैं टाइम टाइम पर निकालती रहती हूँ, तो इसलिए मेरा पाटुलाका जो है वो काफ़ी हेल्दी बना रहता है और ये काम बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग ये काम नहीं करते हैं तो इससे पौधे के अंदर काफ़ी सारे कीड़े लग जाते हैं या फिर फंगस भी बन जाता है। तो अगर आप अपने पाटुलाका के पौधे को हेल्दी बनाना चाहते हैं या फिर आपके पाटुलाका में कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो यही गलती आप करते हैं अपने पाटुलाका में, इसके सूखते हुए फूलों को आप नहीं निकालते हैं। मैंने काफ़ी सारे फूल निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी सफाई मैंने अपने पाटुलाका के पौधे की कर दी है। और ये काम मैं रूटीन में करती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका वेट मैं करती हूँ 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए तभी मैं इसके फूल निकालूंगी। ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे ही मुझे दिखता है इसका फूल सूखा हुआ मैं इनको अपने पौधे से निकालती रहती हूँ। इसके बाद टिप्स नंबर 4, अगर आपका पाटुलाका बारिश में ख़राब हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से आपका पाटुलाका ख़राब हो रहा है। कोई भी पौधा इस समय बारिश में अगर ख़राब होता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कभी पौधा ख़राब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पानी पौधे के अंदर रुकने से ख़राब होता है। तो पौधे में ये कंडीशन आए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी रुके, इससे आपको अपने पौधे को कैसे बचाना है। सबसे पहले तो हर बारिश के बाद आप अपने पौधे के पॉट को चेक करें, अगर पानी रुका हुआ आपको मिले तो उसको आप खुद से पॉट को टेढ़ा करके ज़रूर से निकाल दीजिए।
बहुत ज़्यादा पानी रुकने का जो दूसरा कारण होता है वो ये है कि आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं होती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, ये पानी को बहुत देर तक सोख कर रखती है, तभी आपका पौधा ख़राब होता है। तो इसीलिए जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो मिट्टी ऐसी रखें जो कि बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो, वरना आपका पौधा आगे जाकर ख़राब हो सकता है। तीसरी चीज़, अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो खुद से आप इसके अंदर कभी भी पानी ना डालें। खासतौर पे पाटुला का एक सकुलेंट प्लांट है, ये पत्तियों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है। अगर आप कुछ दिन तक, हफ्ते तक इसको पानी नहीं देंगे तभी ये मरेगा नहीं। जैसे ही इसको पानी मिलेगा फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। तो खुद से आप बारिश में एक्स्ट्रा पानी पाटुलाका के पौधे में कभी भी ना डालें। इसके बाद टिप्स नंबर 5, अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो ये सिर्फ बारिश के पानी की वजह से है, बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से है। तो इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी पौधे को मिलता रहता है तो पत्तियां इसकी हल्की पीली सी दिखाई देती हैं। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस पौधा आपका हेल्दी रहना चाहिए, उसके अंदर लगातार कलियाँ बनती रहनी चाहिए और फूल आपका पौधा देता रहना चाहिए। तो अगर पौधे में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है तो पत्तों के पीले होने से आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ये सिर्फ टेम्पररी कंडीशन है जो कि समय के साथ आपके पौधे पर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ये पत्तों का जो पीला होना है वो आपको लगभग इस समय बारिश में अपने हर पौधे के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मिलने से जो जड़ें हैं वो आयरन और मैग्नीशियम को अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 6 जो कि है पाटुलाका का फर्टिलाइजर इस समय आपको कौन सा देना है अपने पाटुलाका के पौधे को, जिससे कि आपके पाटुलाका के पौधे की फ्लावरिंग बढ़ जाए। अगर आपके पास घर में कोई मार्केट का फर्टिलाइजर नहीं है तो जो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपके साथ केले के छिलके का और प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर शेयर किया है, लिक्विड फर्टिलाइजर, उसको आपको अपने पौधे के अंदर देना है। लेकिन फर्टिलाइजर आपको तभी देना है जब आपके पौधे की मिट्टी हल्की सी सूखी हुई हो। हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी में भी आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको नहीं देना है। कुछ लोगों का कमेंट आया कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम क्या करें। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मिट्टी गीली है, तो कभी भी आपको कोई भी फर्टिलाइज़र, किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये 2 वो फर्टिलाइज़र हैं जो कि मैंने आपके साथ पिछले 2 वीडियो में शेयर किया था। ये जो पहला होममेड फर्टिलाइज़र है, इसमें मैंने केले के छिलके और प्याज के छिलके लिए थे, जिसमें मैंने आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी लिया था, और दूसरी बार इसके अंदर मैंने पानी डाल करके रख दिया था। तो ये जो दूसरी बार भीगा हुआ फर्टिलाइज़र मेरे पास तैयार हो रहा है, इसको मैं अभी अपने पाटुलाका के पौधे में डालने वाली हूँ। अगर मेरे वो 2 वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा है तो इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ कुछ सूखे केले के छिलके, प्याज के छिलके और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेकर इसको थोड़ी सी मात्रा पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख देना है। अगले दिन छान कर कुछ इस तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा जो कि आपको अपने पाटुलाका के पौधे में देना है। प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र इस समय पाटुलाका के पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे पौधे के अंदर कोई भी चींटी, फंगस या फिर कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि प्याज के छिलके में सल्फर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। ये जो फर्टिलाइज़र है आप ध्यान रखें, हमेशा सूखी मिट्टी में दें, गीली मिट्टी में आप कभी भी ना दें। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हर 10 दिन में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे को ज़रूर दें। जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने 1 चम्मच सीवीड लिया था, कुछ गोबर के उपले, केले के छिलके और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को मैंने भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। ये दूसरी बार भीगा हुआ फर्टिलाइज़र है जो मेरा एक बार छानने के बाद फर्टिलाइज़र बच गया था, उसमें मैंने फिर से पानी डाल करके रख दिया था। तो ये दूसरी बार जो फर्टिलाइज़र बन गया है, इसको मैं अपने पाटुलाका के पौधे में डालूंगी। तो अगर आपके पास सीवीड है और गोबर के उपले हैं, अगर गोबर के उपले नहीं है तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डाइल्यूट आप ज़रूर कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है होममेड फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में 1 बार देना है। पहला जो फर्टिलाइज़र है वो 10 दिन में आप दे सकते हैं, लेकिन इसको आप 15 दिन से पहले अपने पौधे के अंदर रिपीट ना करें। इस फर्टिलाइज़र को देने से पत्तों के पीले होने की समस्या या फिर जो भी समस्या आपके पौधे में आ रही है वो नहीं आएगी और फिर से आपका पाटुलाका काफ़ी सारी कलियां और फूल बनाना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, अब है टाइम आखिरी टिप का। अगर आपके पौधे में कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है या फिर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होती हुई दिखाई दे रही हैं, काली पड़ रही हैं, तो इसका मतलब पौधे में फंगस लग रहा है। या फिर कई सारे ऐसे कीड़े आकर लग जाते हैं जो दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन पौधे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ी हुई सी और कुछ अलग तरीके से ही दिखाई देती हैं, तो उनको देख ही पता चल जाता है कि पौधा जो है किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। तो ऐसे में आपको सिर्फ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है।
1/4 चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में घोलकर आप इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए शाम के टाइम। तो जितनी भी समस्या आपके पाटुलाका में आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। धूप में कभी भी आप बेकिंग सोडा का स्प्रे ना करें, हमेशा शाम के टाइम करें। और अगर आप दिन में करते हैं तो पौधे को पहले छाँव में रख लीजिए, उसके बाद आप इसका स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।